नमस्कार दोस्तों, हिमाचली उथड्डा में आपका स्वागत है। यदि आप एमबीए करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमें पता है, कुछ दिन पहले एचपीयू मैट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं यूनिवर्सिटी ने इनवाइट कर दी हैं और फॉर्म भरने जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एचपीयू मैट यानी कि मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट 2020 का सिलेबस क्या रहेगा, नंबर ऑफ सीट्स एमबीए की कितनी है यूनिवर्सिटी के कैंपस में, नंबर 2 रीजनल सेंटर खनियारा यानी कि धर्मशाला में एचपीयू का एक रीजनल सेंटर है, उसमें भी कुछ सीट्स हैं, एमबीए की कितनी सीट हैं वो जानेंगे, कितना खर्चा आपका बेसिकली आएगा, क्या फ़ीस रहेगी आपकी 1 साल और 2 साल की एचपीयू में और रीजनल सेंटर में एमबीए करने की, सब्सिडाइज सीट्स और नॉन सब्सिडाइज सीट्स का क्या फंडा है और सिलेबस जो है वो क्या रहेगा एग्ज़ाम का और कितने मार्क्स का पेपर आता है, साथ ही 10th और +2 की कितनी वेटेज दी जाती है और क्या जीडी या इंटरव्यू भी इसका होता है नहीं होता है, वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली हम जो है जो प्रॉस्पेक्टस निकाला है एचपीयू मैट 2020 का हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने, हम उसे डिस्कस करने जाएंगे। इस प्रॉस्पेक्टस में, इस वीडियो में जो प्रोस्पेक्टस में इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं हम केवल उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक वर्ड आपके लिए ज़रूरी होगा। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स जो है मैं अपने चैनल पर के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं और आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कंटेंट्स दिए हैं तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आगे देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ इम्पॉर्टेंट डेट्स की तरफ, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट, लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एचपीयू मैट के लिए वो क्या है, 11 जून 2020, यानी कि अभी काफ़ी समय है। आप आराम से यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन और कब पेपर होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब होगा, फाइनल रिज़ल्ट कब आएंगे और नॉन सब्सिडाइज सीट्स के लिए रिज़ल्ट कब आएंगे, इन सब की डेट्स इस बार नहीं दी गई हैं। रीज़न आपको पता है, कोरोना वायरस के चलते अभी जो है पेंडेमिक चल रही है, हमें नहीं पता सिचुएशन कब नॉर्मल होगी, बट आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा टाइम से। देन रिज़ल्ट जो होगा वो आपको कौन सी वेबसाइट पे मिलेगा, hpuniv.ac.in पर आपको जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा इसका। admissions.hpu पे जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का पता नहीं चल रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि उस चीज़ को मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा, वीडियो लंबी बन जाएगी। अगर कमेंट्स आएंगे तो मैं आपको वो बता दूंगा, अदरवाइज़ आपको जो भी डिटेल्स है hpuniv.ac.in पर मिल जाएंगी। अगर आपको ये प्रॉस्पेक्टस चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल जो कि मैंने हाल ही में बनाया है हिमाचली यूथ अड्डा के नाम से, अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर मैं इस प्रोस्पेक्टस को थोड़ी देर में अवेलेबल करा दूंगा। इसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पर ये थोड़ा सा इन्होंने स्कूल के बारे में बताया है, बिजनेस स्कूल के बारे में बताया है अपने। अब हम देखते हैं एडमिशन प्रोसेस के बाद। यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। क्या है एलिजिबिलिटी, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। उम्मीद है आपको सभी साफ साफ ये दिख रहा होगा, मैं आपको डिक्टेट साथ साथ में करता रहता हूँ। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर डिग्री, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स, अगर आपके कम से कम 50% मार्क्स हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पर थोड़ी सी छूट है कि अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि आप एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 45% मार्क्स जो हैं वो चाहिए हैं आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। और उसके बाद जो है एज लिमिट की अगर हम बात करें तो उम्र आपकी जो है वो 26 साल होनी चाहिए मैक्सिमम। इससे ऊपर अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दी गई है लड़कियों के लिए, लड़के के लिए 26 साल है मैक्सिमम एज, लड़कियाँ जबकि 28 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकती हैं। और इसके अलावा एक और छूट दी गई है SC ST के स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो 29 साल तक के हैं तो वो इसके लिए भर सकते हैं, चाहे वो गर्ल है बॉय है। तो क्या है, 26 साल बॉयज़ के लिए, 28 साल गर्ल्स के लिए। SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, वो 29 साल तक की उम्र के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम चलते हैं एचपीयू मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन यहाँ पर एक जो मैं आपको एज लिमिट की बात बता रहा था, यहाँ से एक बात मेरे पास छूट गई कि
एज बार शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ नॉन सब्सिडाइज स्टूडेंट्स, डिफेंस पर्सनल, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनीज। तो अभी जो एमबीए की एडमिशन होगी वो दो तरह की सीटों के लिए होगी, एक होंगी सब्सिडाइज सीट्स और एक होंगी नॉन सब्सिडाइज सीट्स। दोनों में फ़र्क केवल इतना है कि सब्सिडाइज सीट्स की फ़ीस कम रहती है, नॉन सब्सिडाइज फीस की सीट्स की फ़ीस ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो नॉन सब्सिडाइज सीट्स के लिए जिसमें आपको ज़्यादा फीस देनी है वहाँ पर कोई एज बार नहीं रहेगा, सिर्फ सब्सिडाइज सीट्स के लिए एज बार रहेगा। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं एक रफ सा आइडिया कि 120 एमबीए की सीट्स हैं एचपीयू में, जिसमें से 60 जो है वो सब्सिडाइज कैटेगरीज की है और 60 जो है वो नॉन सब्सिडाइज कैटेगरी की है। नंबर ऑफ सीट के बारे में आगे चल के भी बात करेंगे। अब ये जो एचपीयू मैट टेस्ट होगा इसके बारे में जान लेते हैं। एचपीयू मैट टेस्ट जो होगा ये इसमें जो है फाइनल मेरिट जो है जो बनेगी उसमें सिर्फ मैट के टेस्ट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, उसमें आपके +1 +10 और +2 के मार्क्स जुड़ेंगे, प्लस आपका जो है मैट का नंबर तो जुड़ेगा जीडी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स भी जुड़ेंगे। ठीक, अभी देखते हैं फाइनल मेरिट कैसे बनती है। फाइनल मेरिट में 100 मार्क्स से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जिसमें 100 मार्क्स को इन्होंने जो है डिवाइड किया है। एक 30 मार्क्स आपको मिलेंगे, एक जगह से 50 मार्क्स का आएगा, एक जगह से 10 मार्क्स लिए जाएंगे और 10 मार्क्स एक और जगह से दिए जाएंगे। अब ये जो 50 मार्क्स हैं ये आपका जो रिटन टेस्ट होगा एचपीयू मैट, वहाँ से डिसाइड होंगे कि 50 में से आपको कितने लगाने हैं। ये जो 30 मार्क्स है ये कहाँ से डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड होंगे आपके 10th और +2 और ग्रेजुएशन के मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, 10% जो है 10th +2 और ग्रेजुएशन के मार्क्स उठाए जाएंगे। वो तो 30 में से आपके वो वहाँ से आ जाएंगे, 50 पर मार्क्स से जो है वो आपके रिटन टेस्ट से आ जाएंगे, 10 मार्क्स जो है वो आपके ग्रुप डिस्कशन से आएंगे और 10 मार्क्स जो है आपके पर्सनल इंटरव्यू से आएंगे। तो ये 4 स्टेजेस में आपके नंबर जुड़ेंगे। अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो 30 मार्क्स हमने सबसे पहले बताए ये 30 मार्क्स कैसे लगेंगे। तो आपके मान लीजिए +2 में 80 मार्क्स हैं, 80% मार्क्स हैं, 10th में आपके जो हैं वो 60% मार्क्स हैं। मान लीजिए कि +2 में 80%, 10th में 60% और ग्रेजुएशन में भी आपके 60% मार्क्स हैं। तो इनके 10% निकाल लीजिए, तो इसका 10% 8 बना, इसका 10% 6 बना और इसका 10% 6 बना। तो ये कितने हो गए, ये 20 हो गए। तो आपको 30 में से जो है वो 20 मार्क्स यहाँ पर लग गए। बाकी आपके एचपीयू मैट में आप कितने नंबर लाते हैं उसके 50 नंबर जुड़ेंगे, ग्रुप डिस्कशन के 10 नंबर और पर्सनल इंटरव्यू के 10 नंबर। अब हम बेसिकली बात करते हैं कि जो 50 मार्क्स आपके जुड़ेंगे एचपीयू मैट का रिटन टेस्ट, ये बेसिकली कितने नंबर का होगा। तो जो एचपीयू मैट जो है इसमें 4 सेक्शन आपके रहेंगे, जिसमें हर सेक्शन में आपसे 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, मतलब 200 मार्क्स का जो है आपका एचपीयू मैट का पेपर होगा। 4 सेक्शन इसमें रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज, नंबर बी इज न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सी इज जनरल इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग एंड नंबर 4 इज डी सेक्शन जो रहेगा वो जनरल नॉलेज एंड बिजनेस अवेयरनेस का रहेगा। तो बेसिकली इंग्लिश का पार्ट, मैथमेटिक्स का पार्ट जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा, ये रीजनिंग का पार्ट आ जाएगा और ये जीके का पार्ट आपका और बिजनेस अवेयरनेस के क्वेश्चन इसमें आएंगे। और 50-50 मार्क्स का जो है हर एक सेक्शन ये आपका रहेगा। अब इसमें से आपके जितने नंबर आएंगे उसमें फाइनल मेरिट में आपको 50 मार्क्स से वेटेज दी जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। तो बेसिकली मैंने आपको आइडिया बता दिया था कि 120 जो है वो एमबीए की सीट्स हैं एचपी यूनिवर्सिटी कैंपस में, जिसमें से जो है 60 सीट्स जो हैं वो सब्सिडाइज्ड हैं और 60 सीट्स जो है नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो जो सीटें हैं उसमें से 15% सीटें जो हैं वो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, 7.5% सीट्स एसटी कैटेगरीज़ के लिए हैं और बाकी जो सीट्स बचती हैं उनमें से 25% सीटें जो हैं वो पूरे इंडिया में से कोई भी उनके लिए अप्लाई कर सकता है। रिमेनिंग सीट्स के लिए सिर्फ हिमाचल प्रदेश के बच्चे जिन्होंने कहीं से भी ग्रेजुएशन की है वो अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। ठीक, यहाँ पर इन्होंने रोस्टर दे रखा है, सब्सिडाइज सीट्स का ब्रेकअप दे रखा है। आप देख सकते हैं कि जो ओपन टू ऑल सीट्स हैं वो 12 हैं, इंटरनल जनरल है 31 सीट्स हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए ये हैं, ओपन टू ऑल 12 सीटें हैं, एससी की 9 सीटें हैं, एसटी की 4 सीटें हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की 1 सीट रखी गई है, कल्चरल एक्टिविस्ट की 1 सीट है, फिजिकली चैलेंज्ड की 2 सीटें, टोटल 60 हो गई। इसके अलावा जो डिफेंस पर्सनल है उनके लिए 1 सीट है, सिंगल गर्ल चाइल्ड 2 सीट्स सुपरन्यूमरी बेसिस पे, JNK डोमिसाइल सुपरन्यूमरी बेसिस पे 2 सीट्स और हैं।
अब ये जो है इसके बाद हम अभी आपने देखा मैंने कहा सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीट्स रहेंगी, और नॉन सब्सिडाइज सीट्स के लिए कोई एज बार नहीं है, लेकिन फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो जान लेते हैं सब्सिडाइज सीट्स के लिए आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी 1 साल की। तो कम से कम आपको पर एनम जो है 1 साल में 10,100 रुपया आपकी फ़ीस लगेगी, प्लस अदर जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो। लेकिन फ़ीस जो लगेगी वो आपको पहले टाइम पे 10,100 देनी होगी। इसके अलावा 1,500 रुपया आपको कंप्यूटर फ़ीस देनी पड़ेगी। तो मतलब ये आप लमसम में 11,000 रख लीजिए, 300-400 ज़्यादा बढ़ा के रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई सब्सिडाइज सीट्स की, मतलब बहुत सस्ती सीट आपको ये मिल रही है। इसके अलावा रहने खाने का खर्चा तो अलग है, आने जाने का खर्चा अलग रहेगा, वो तो नेचुरल है, इसमें बताने वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे नॉन सब्सिडाइज सीट्स की। तो जो नॉन सब्सिडाइज सीट्स है 60 है, इसमें आपको 1 साल का खर्चा जो है कंसोलिडेटेड फीस रखी गई है 1,00,000 रुपए की। तो आप देख सकते हैं सब्सिडाइज सीट 10,100 प्लस 1,500, और यहाँ पर सिर्फ 1,00,000 रुपया। दोनों में काफ़ी फ़र्क है, खर्चा बहुत ज़्यादा है। अगर आप पे कर सकते हैं तो आप दीजिए, लेकिन याद रखिएगा सब्सिडाइज सीट्स भी आपको मेरिट के हिसाब से ही मिलेंगी। टेस्ट फाइट करो सब्सिडाइज सीट के लिए, अगर आपने पहले से ऑप्शन दिया है तो उसकी भी मेरिट वैसे ही बनेगी जैसे नॉन सब्सिडाइज की बनती है, वैसे ही नॉन सब्सिडाइज की भी मेरिट बनेगी। मीन्स कि सब्सिडाइज सीट्स और नॉन सब्सिडाइज सीट्स दोनों मेरिट के बेसिस पर ही होंगी। पैसे फेंकने वाली बात नहीं कि आप पैसे दे देंगे तो आपको सीट मिल जाएगी, आपको उसके लिए भी मेरिट में आना पड़ेगा। फीस आपकी नॉन सब्सिडाइज में 1,00,000 है, सब्सिडाइज में जबकि वो 10,100 है प्लस 1,500 कंप्यूटर फीस है। अब आगे बात करते हैं कि MBA प्रोग्राम जो होगा वो 4 सेमेस्टर का रहता है, जैसे हर यूनिवर्सिटी में होता है। इस पेज में मुझे नहीं लगता और कुछ बताने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स का हम स्किप करेंगे यहाँ पर। ये आपका हर सेमेस्टर में कितना आपका सिलेबस वगैरह रहेगा वो बताया है। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पर डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बाद की बात है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ये सिलेबस, सेकेंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, और उसके बाद आप फिनांस में कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, HR में कर सकते हैं, HR मैनेजमेंट में, ठीक है। तो आप स्पेशलाइजेशन जो है इन 3 फील्ड में से कोई 2 आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद इस प्रोस्पेक्टस में ख़ास कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रीजनल सेंटर खनियारा के बारे में आपको मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एक रीजनल सेंटर भी काम करता है जो कि धर्मशाला में है, खनियारा में, मोहली नाम है जगह का वहाँ पे। तो यहाँ पर जो है सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स ही हैं, मतलब यहाँ पर आपको सब्सिडाइज रेट पर सीट नहीं मिलेंगी। नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 30 हैं। ये मैं आपको मेन हाइलाइट्स इस पेज की बता देता हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे पढ़ लीजिएगा। बट 30 सीट्स रीजनल सेंटर खनियारा में आपको हैं। वहाँ पर आप मैट के बेसिस पर ही एडमिशन मिलेगी, और यहाँ पर जो फ़ीस रहेगी वो यूनिवर्सिटी से थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर 60,000 रुपये 1 साल की फ़ीस है, प्लस यूनिवर्सिटी चार्जेस जो भी होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे। तो मतलब वहाँ पर 1,00,000 रुपया नॉन सब्सिडाइज सीट की फ़ीस है, यहाँ पर 60,000 रुपया प्लस यूनिवर्सिटी चार्जेस जो हैं वो आपके लगेंगे। 30 नंबर ऑफ़ सीट्स धर्मशाला में है। तो मैट के लिए आप अप्लाई कर देना। उसके बाद रीजनल सेंटर खनियारा का प्रोस्पेक्टस अलग से निकलता है, उसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर मैट के बेसिस पर आपकी वहाँ पर एडमिशन होगी। तो दोस्तों इस पूरे प्रोस्पेक्टस में यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। कहीं कोई कन्फ्यूजन होगी तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में पूछ के। अच्छी लगी हो वीडियो तो दोस्तों इसे शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल की तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।